Today we will start exercise 3A from Salina Concise for class 8 of chapter 3rd, square and square roots. From question number 7. Same evaluate. 7 का first part, root 3 square into 6 cube into 24. Simple enough. Yes, Aradhya. 3 square can be written as 3 into 3. Yes, sir. 6 cube. So 6 into 6 into 6. 24. Sir, 24, 6 into 4. 4 को बच्चे मैंने देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे पेयर देखने शुरू कर दिए. 3 का ऑलरेडी पेयर था, 6 का क्यूब था ना, तो 6 को 3 टाइम लिख दिया. आगे 24 को 6 into 4, 4 को आगे 2 into 2 लिख दिया. इस स्टेप में बच्चे किसी को ना समझ आया हो? नो से समझ में आ गया. सबको आ गया? यश, Yes. प्रगति, यस सर. नहीं आया समझ में मुझे. किसको नहीं आया? सर मुझे. यश, यहाँ पे क्या है बेटा? सर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर. 3 into 3. यस सर. 6 क्यूब का मीनिंग 6 into 6 into 6. सर 6 into 6 into 6. वही लिखा है ना? यस सर. 24 के बेटा फैक्टर्स. यस सर. 6 क्यों? क्योंकि मैंने 6 क्यों लिखा बेटा? क्योंकि ऑलरेडी एक 6 था. देखो ये 3 पेयर हो गया, ये 6 का पेयर हो गया. एक 6 एक्स्ट्रा बड़ा था ना, इसको मैं वैसे 2 into 3 भी लिख सकता था, फिर इसको भी लिखना पड़ना था. तो मैंने क्या किया, 6 से ही डिवाइड कर लिया. 4 2 2 1 6 2 into 2 आ गया बेटा. ओके ओके सर. ओके सर. आराध्या, यस व्हाट सर. इज आउट? क्या कुछ बाहर आया बेटा यहाँ से? सर यहाँ से 3 into 6 into 6 into 2. वेरी गुड. 12 into 18. सर 216 आंसर है. 12 is the 96, 9 12 9 21. 216 is the answer. सबको समझ आ गया बच्चे ये? यस सर. यस सर. जो कर रहे हैं बेटा वो समझ तो आ रहा है ना सबको? यस सर. ओके. यस. 7th का बच्चे सेकंड पार्ट, 0.5 का होल क्यूब इंटू 6 इंटू 3 का क्यूब की पावर 5. यहाँ बच्चे एक जब भी डेसिमल में आ जाए ना, तो एक काम किया करो, डेसिमल हटा लिया करो. कोई बात नहीं, एक स्टेप इंक्रीज हो जाएगा, होने दो. यस अन्वेषा. यस सर. 0.5 को बच्चे क्या लिखूं मैं? सर 5/10 की पावर 3 इंटू 6 एज लाइक इंटू 3 की पावर 5 को एज लाइक ही रहने दो. ये कट हो रहे हैं अन्वेषा? 5 और 10 कट हो रहे हैं अन्वेषा? अन्वेषा, प्रगति. यस सर. कहाँ पे? 1 and 2 सर. यहाँ पे 1, यहाँ पे 2. अब बच्चे एक काम करो, 1 के क्यूब को मैं 1 into 1 into 1 लिख देता हूँ. नीचे बच्चे 2 का क्यूब है ना, तो 3 times 2 आ जाएगा. यस सर. इंटू 6 को क्या लिखूं अन्वेषा? सर 3 into 3. 2 into सर 3. सॉरी. मुझे साथ ले जाना एग्जाम में, ठीक है अन्वेषा? सॉरी सर. कोई बात नहीं, तुम हंस लिया करो थोड़ा सा, सीरियस होके नहीं बैठना, फिर समझ नहीं आएगा कुछ. 3 की पावर 5 टाइम. सर. यस सर. अब देखो एक 2 से एक 2 कैंसिल हो गया, ठीक है. 1 यस सर. लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट द सेम नंबर. कितने 3 हैं बेटा ऊपर अन्वेषा? सर 6 है तो 3 times 3 आ जाएंगे. यस, टोटल 6 हैं. पेयर में से 1 3 आउट, 1 more 3 1 more 3.
नीचे कितने 2 रह गए बेटा? अपॉन 2। हाँ, 2 2 थे, एक पेयर बन गया तो एक 2 आउट। 3 3 9, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर दो। 13 2 26, 1/2। डेसिमल में करना है डेसिमल में कर दो, मिक्स फ्रैक्शन में करना है मिक्स फ्रैक्शन में कर दो। दैट्स बेटर। आगे समझे बच्चे ये? यस सर। पौरुष, नाउ योर टर्न। ऊपर वाले सब में आपने सर नीचे 2 2s को मल्टीप्लाई नहीं किया है सर। मल्टीप्लाई करना ही नहीं है बेटा। क्यों सर? पेयर में से बाहर स्क्वायर रूट है बेटा, सारे पे है ना। ओके सर। तो 1 2 ही आउट आएगा कि 2 2 बाहर आएंगे? सर 1। बस फिर 1 ही लेके आया हूं मैं। ओके सर, ठीक है। यस। थर्ड, रूट 5 + 2 21/25 इंटू 0.169 अपॉन 1.6। यहां पे बेटा 5 as like 25 2s are 50, 50 + 21 so 71/25। इसका बच्चे डेसिमल हटाओ। 169 अपॉन में कितने जीरोस आए? 1 के साथ कितनी जीरोस आएंगी पौरुष? सर 2। सब डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं पौरुष? 3। सर आपने 1.6 में क्यों नहीं किया सर? बटन बेटा ऐसे नहीं करना, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी, ठीक है। हमने पहले ऊपर वाली टर्म कर रहे हैं ना, 1.6 तो लिखा ही नहीं ना अभी तक। ओके सर। डेसिमल ऊपर वाले टर्म का डेसिमल हटाया तो 3 जीरोस ही जाएंगी ना नीचे। यस सर। अब नीचे 1.6 को 16 डेसिमल हटाएंगे, कितनी जीरोस ऊपर जाएंगी बेटा? 1 0। 1 0 ऐसे करेंगे बेटा। हाँ जी बच्चे। सर यहाँ पे 1.69/16 भी तो कर सकते थे। कर सकते थे बट क्यों करें, क्यों कंफ्यूजन क्रिएट करें बेटा? सही है वो, गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा गलत है, बट उसमें क्या है बेटा, मिस्टेक होने के चांसेस हैं। इसमें कोई मिस्टेक होने का चांस नहीं है। क्यों नहीं है? कि हम सीधा स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। 169 डेसिमल का 3 डिजिट है, नीचे 3 जीरोस लिख दी। 1.6 16 लिखा, डेसिमल के बाद 1 डिजिट था, 10 ऊपर ले गए। तो इसमें कोई मिस्टेक का चांस नहीं रहेगा। इससे 0 से 0 कट हो गया, ठीक है। अब जब तक इसका एलसीएम नहीं लेंगे तब तक हम फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे। पौरुष 25 एलसीएम आ गया बेटा। फर्स्ट टर्म क्या आएगी? सर 125। देखो 1 को किससे मल्टीप्लाई करें? 25 5s are 125। 25 को किससे मल्टीप्लाई करें? 25 आ जाए 1 × 71 71 इंटू 169 अपॉन 100 × 16। चाहे 1600 लिख दूं सीधा, वैसे ऐसे रखना है ऐसे रख लो। 16 को 100 से मल्टीप्लाई करके 1600 लिखना है, 1600 लिख दो, ठीक है। नाउ एडिशन 516 729 196/25 into 169 upon 1600। सेलिना क्लास 8 चैप्टर 3। क्या हो गया अन्वेषा? अन्वेषा व्हाट हैपन? सर नथिंग। किसको बता रहे थे? सर वो वॉइस मैसेज भेज रही थी किसी को, सो माइक ऑन रह गया था गलती से। अच्छा 196 बेटा। अब देखो 196 किसका स्क्वायर होता है बेटा? पौरुष 30 तक बोला था ना स्क्वायर याद करने के लिए। यस सर। 196 किस नंबर का स्क्वायर है? सर 196। हाँ जी कल बोला था मैंने, लर्न नहीं किए 30 तक। सर मैं बताऊं? 14। yes. तो 14 × 14 सीधा लिख देंगे। पौरुष 169 सर 13 × 13। 25 बेटा किसका? 5 का। 16 का 4 × 4 हो जाएगा,
और 100 जो बचा है उसका 10 into 10 हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तब 40 into 40 भी तो लिख सकते थे। हाँ जी बेटा, 40 into 40 लिख लेना, वो तुम्हारे पे डिपेंड है, जैसे तुम्हें इजी लगता है। ओके ओके सर। मैंने देखो क्या किया, 16 के बना लिए 4 into 4, 2 जीरोस मतलब 100 बच गया, उसको 10 into 10 लिख लिया, एक ही बात है बेटा। पौरुष ऊपर से क्या बाहर आ रहा है बेटा? सर 14 into 13। यस 14 का पेयर है, 114 इज आउट, 13 पेयर इज देयर, 113 इज आउट, फ्रॉम डाउनवर्ड्स 1 5 1 4 and 1 10 these are out। अब इसको बच्चे मैं काट दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा ना, 14 और 4 को मैंने 2 के टेबल पे कट कर दिया, 13 7 जा 91, 5 2 जा 10, 10 10 जा 100। अगर इसको ऐसे रखना है ऐसे रख दो, अगर डेसिमल में करना है डेसिमल में कर दो, दोनों आंसर सही है, ये भी आंसर भी सही है और ये आंसर भी सही है। ओके अगर हम यहाँ पे वहां पे ये लिख के आ जाएंगे एग्जाम में तो भी हमें फुल मार्क मिलेंगे, अगर डेसिमल में कर देंगे तो भी फुल मार्क मिलेंगे। अंडरस्टूड? हो जाएगा? फोर्थ पार्ट खुद ट्राई करोगे? यस सर। चलो नाउ द लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट हमें फतेह करवाएगा। ठीक है फतेह? यस। मजा आ रहा है पढ़ने में? यस यस सर। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है तुम्हें करवा के। बस डेली क्लास लगानी है फतेह, ठीक है? यस। तो मैं भी मिस नहीं करूंगा, अगर तुम मिस करोगे तो मैं भी मिस करनी शुरू कर दूंगा। एक ना जिंदगी में लाइफ में एक बात याद रखना, अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो सामने वाला टीचर तुम्हें करवाएगा, चाहे वो मैं हूं चाहे कोई और टीचर है। अगर तुम नहीं पढ़ना चाहते ना तो कोई भी तुम्हें नहीं करवाएगा। ठीक है? बाकी मुझे इतना पता है 10th तक पहुंचते पहुंचते तुम्हारे टीचर भी तुमसे आंसर मांगा करेंगे कि हमें नहीं आता, हमें ये करवा दो। 248 प्लस 52 ऐसे रखेंगे बेटा। सबसे पहले जो ये वाला है जिसको मैंने सर्कल कर दिया, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। सर 12 into 12। सीधा 12 लिख दूं बेटा मैं यहाँ पे ऐसे? यस सर। यस सर। 144 का स्क्वायर रूट सीधा हमें 12 ऐसे लिख सकते हैं बेटा। अगर 12 into 12 रूट में 12 into 12 लिख के अगले स्टेप में करना है तो भी सही है, तो भी गलत नहीं है वो। रूट 248 प्लस इन दोनों को ऐड किया रूट 64। अगले स्टेप में बेटा 248 एज लाइक 64 का स्क्वायर रूट 8 सर 8। ऐड किया 256। वैसे ये याद होना चाहिए 256 किस नंबर का स्क्वायर होता है? 16। सर 16। 16 आंसर। अगर इसको ऐसे प्रॉपर वे से बेटा 16 into 16 लिख के 16 बाहर निकालना है तो भी ठीक है। अगर 256 के प्राइम फैक्टर्स बना के निकालना है तो भी सही है, वो तुम्हारे पे डिपेंड है तुमने कैसे करना है। चाहे इसको सीधा ऐसे लिख दो, चाहे ऐसे लिख लो, चाहे, ठीक है? अंडरस्टूड? ओके सर। यश समझ आ गया बच्चे ये? यस सर। पौरुष, प्रगति? यस। यस सर समझ गए। यस सर। नाउ 8th सम हमें करवाएगी प्रगति। ठीक है प्रगति? यस सर। घबराना नहीं है, नहीं आएगा तो नो बोल दो कि आया नहीं, ठीक है? बोलना जरूर है, जो मन का डर है ना तो वह तभी बाहर निकलेगा। 8. A man after a tour finds that he had spent every day as many rupee as the number of day he had been on tour. अब सपोज प्रगति टूर पे चली गई, शिमला चली गई, वो 10 days वहां पे रही, तो पर डे वो 10 रुपीज ही स्पेंड कर रही है, तो टोटल मनी कितनी होगी? 10 का स्क्वायर हो गया ना, यही हुआ ना? यस सर। पर डे का वो 10 रुपी। अगर वो 15 डेज रुकेगी तो पर डे 15, अगर वो 30 डेज रुकेगी तो पर डे का 30, तो 30 into 30 30 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसी है, ए मैन आफ्टर ए टूर फाइंड दैट
he had spent every day as many rupee as the number of day he had been on tour. How long did his tour last if he had spent in all rupee 1296? Total money spent. देखो total money spent लिखना कैसे है, प्रेजेंटेशन कैसे देनी है वो दिखा रहा हूं बेटा मैं. रुपी 1296 since he had spent या man spent या spent as many rupee per day या every day as man spent every day as many, यहां से लिख दो, यहां से he had spent की जगह man had spent यहां से मेंशन करके यहां तक, ये सारी लाइन मेंशन करनी पड़ेगी बीच में. every day man had spent every day as many rupee as the number of days, as the number of days. Therefore, क्या उन्होंने फाइंड करने के लिए क्या बोला है? How long did his tour last? Therefore, number of days of tour. Tour. किसके इक्वल? स्क्वायर रूट ऑफ दिस. क्योंकि जितने दिन रुका था उसी उतने दिन ही वो रहा बेटा. 1296 का स्क्वायर रूट. अब इसको बच्चे प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, चाहे रफ में कर लो चाहे फेयर में कर लो, वो तुम पूछ लेना टीचर से. 2 पे 6 4 8 2 पे 3 2 4 चलो 2 इंटू 2 324 होता है 18 का. 18 इंटू 18 लिख दिया मैंने सीधा. अगर 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 वैसे लिखने है वैसे कर देना बेटा. मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया यहाँ पे. 2 इंटू 18 कितना आ गया हमारे पास? 36 days. This answer. Understood? Yes, sir. Now the ninth sum, that is the important one. Out of 740 students, 745 students, maximum are to be arranged in the school field for a PT display. Maximum students को PT display में लगाना है. Such that the number of row is equal to the number of column. Find the number of row if 16 students were left out after the arrangement. Total students 745. Students left out कितने बाहर खड़े हैं? 16. Number of students in the arrangement. Number of students in the PT. This minus this ना बेटा. Total इतने students थे, उनमें से 16 students को नहीं लिया, तो कितने रह गए? 15 minus 6 9. 3 minus 1 2 729. यहाँ पे एक लाइन since number of row equal to the number of column. Since मतलब जितनी रोज बनाई है उन्होंने उतने ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं ईच रो में. सिंस नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, देयरफॉर नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 729. वैसे मेरे को तो सीधा पता है 729 किसका होता है? Sir, 27. वेरी गुड. 27. तो लास्ट में इतनी रो. ठीक है, आया समझ? टोटल इतने स्टूडेंट थे, 16 ने पार्ट नहीं लिया, ये समझ लो. क्योंकि लेफ्ट आउट है तो मतलब 16 ने पीटी शो में पार्ट नहीं लिया. मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उन्होंने अरेंज करने हैं पीटी में. और किस टाइप से अरेंज करनी है कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम. मतलब मान लो एक रो में 4 स्टूडेंट्स हैं तो 4 रो बनेंगी. अगर 5 स्टूडेंट्स हैं तो रो भी 5 हो जाएंगे. तो स्क्वायर ही बन गया ना ये बच्चे.
स्क्वायर टाइप ही बन गया ना, नंबर ऑफ रो इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ, अगर यहाँ पे ये भी पूछ लेते ना कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, तो भी यही आंसर आना था, स्टूडेंट्स इन ईच रो इज आल्सो इक्वल टू दिस। लास्ट सम में जो हमने 8 किया है वहां पे ये लिख देते कि मनी स्पेंट ऑन एवरी डे दैट इज आल्सो इक्वल टू 36, साथ में रुपीज आ जाता बस, क्योंकि नंबर ऑफ डे ऑफ टूर एंड नंबर ऑफ मनी स्पेंट एवरी डे इज सेम ना। अगर यहाँ पे तो नंबर ऑफ डे ऑफ टूर पूछ लिया, हाउ लॉन्ग इज द टूर, अगर यहाँ पे मनी स्पेंट एवरी डे पूछ लेते तो भी यही आंसर था 36, बट साथ में बस रुपये आ जाता। अब डे आया ना, वहां पे रुपीज आ जाता। समझे बच्चे? यस सर। यस सर। 10th सम बच्चे, 13 and 31 is a strange pair of numbers such that their square are 169 and 961 are also mirror images of each other. Find two more such pairs. ये तो याद ही रखना पड़ेगा बेटा। देखो 13 का स्क्वायर है 169, यहाँ 31 हो गया और यहाँ पे 961 हो गया। सर 961 इसका रेसिपी मतलब डिजिट इंटरचेंज किए तो इनके डिजिट भी इंटरचेंज हो गए। ऐसे 2 नंबर्स और बताने हैं। बोलो बच्चे क्या आएंगे? सर मैं बताऊं? पीछे से आंसर देख के लिखना पड़ेगा मुझे। 144 क्योंकि मुझे याद नहीं है बेटा। 21 का स्क्वायर 441, देखो 441, और दूसरा बच्चे इन्होंने लिया है सर 12 and 21, वो तो ले लिया बेटा। और कोई? 102 and 201, 102 and 201, 102 का स्क्वायर 102 into 102, 402 201, 10404, 201 का करेंगे बच्चे 40401 आ जाएगा। ठीक है, ये एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। ये याद ही रखना पड़ेगा बच्चे 10th सम को। ओके, समझ आ गया बच्चे? यस सर। Yes. 11th सम देखो कैसे करना है बेटा। फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर डिविजिबल बाय 3, 4, 5, 6। यहां पे उन्होंने लिख दिया स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो मैं लैंग्वेज क्या लिखूंगा, स्मॉलेस्ट नंबर, मैंने परफेक्ट वर्ड नहीं डाला, मैं सिर्फ क्या लिख रहा हूं, स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 3, 4, 5, 6 इज एलसीएम। किसका? इनका एलसीएम, एलसीएम ऑफ 3, 4, 5 and 6। समझे? जो इनका एलसीएम होता है ना बच्चे, वो सारे नंबर्स पे डिविजिबल होता है, जिन जिनका भी एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम इस वे से याद है, एचसीएफ एलसीएम किया होगा। 2 पे बेटा ये नहीं जा रहा, ये जा रहा है, ये जा रहा है। अब 2 पे सिर्फ ये जा रहा है तो 2 पे ले लो, 3, 1, 5, 3। 3 पे 1, 1, 5, 1। यस बच्चे, एलसीएम is 60। एलसीएम 60 नहीं लिखना हमने, हम इसको ऐसे ही रखेंगे बेटा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना। अब देखो लैंग्वेज प्रेजेंटेशन देख लो ध्यान से इसको। स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय 3, 4, 5 and 6 इज, स्क्वायर बोल दिया बच्चे, 2 का पेयर तो ऑलरेडी है, 3 एक था ना, तो एक 3 अपनी तरफ से और लगाएंगे, एक 5 था, एक 5 और लगाएंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करके लिखना है। 25 4 100, 100 9 900 इज द आंसर। सर एक बात, सर आपने 3 और 5 को इतना एक नंबर बढ़ा क्यों दिया? ये क्या लिखा बेटा? ओके सर।
यहाँ देखो मैंने स्क्वायर नंबर नहीं डाला था ना, यहाँ पे क्या लिखा था, सिर्फ स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 3 4 5 6। एलसीएम ऑफ दिस, एलसीएम निकाला 2 2 3 5, ये 4 नंबर आए। अब इसमें 2 का तो ऑलरेडी पेयर था, वो तो ऑलरेडी स्क्वायर में था ना, 2 इज ऑलरेडी इन स्क्वायर। 3 नहीं था, 2 टाइम्स 3 आ गया। 5 सर आपने पेयर को सर डायरेक्टली क्यों मल्टीप्लाई कर दिया सर, सिंगल नहीं कंसीडर किया? नो बेटा, मैं वही तो इसको भी तो ये समझा रहा हूँ। यहाँ मैंने क्या मेंशन किया है, यहाँ मैंने क्या मेंशन किया है, ये देखो ना बेटा, इसको मल्टीप्लाई करके 60 आएगा। जो 60 है वो इन चारों नंबर्स पे डिविजिबल हो रहा है, बट 60 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो किस नंबर से मल्टीप्लाई किया, 3 और 5 से। ठीक है, 900 बन गया। ध्यान से देखो बच्चे, हमारे पास 4 फैक्टर आ गए ना, 2 2 3 5। जो 2 था वो ऑलरेडी पेयर में था तो वैसे ही लिखा। हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल रहे हैं, हमने स्क्वायर नंबर फाइंड करना है। 3 एक था बच्चे, 2 3 चाहिए, तभी स्क्वायर बनेगा ना वो 3 का। ये बताओ, बोलो यस बेटा। यस सर। Yes, sir. 5 सिंगल था, 5 यहाँ पे सिंगल था, वो भी 2 चाहिए तभी स्क्वायर बनेगा 5 का। यस सर। अब 3 नंबर का स्क्वायर है तो इन सबकी मल्टीप्लाई भी तो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगी। यस सर। तो इस वे से करना है बेटा, जो लैंग्वेज जैसे मैंने लिखी है, प्रेजेंटेशन की है, वैसे तुमने करनी है बच्चे। ओके, अंडरस्टूड? यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर डालना है, यहाँ पे स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डालना है, और जो जो पेयर में नहीं है वो पेयर में लिख देने हैं, और उन सबको मल्टीप्लाई कर देना है सबको। आगे समझ बच्चे, बोलो। Yes, sir. ओके, Yes, sir. नाउ 12 सम। टाइम क्या हुआ है अभी, 37 ही हुए हैं। एक मिनट बच्चे, हम्म 12 सम में हमें दिया है बेटा, इफ रूट 784 is 28। रूट 784 किसके इक्वल दिया है, 28 के इक्वल दिया है। ये हमें गिवन है, वैसे हमें पता था कि 784 28 का होता है, हमने कल लर्न किए थे ना 30 तक। अब पहले पार्ट में उन्होंने क्या पूछ लिया बेटा, रूट 7.84 प्लस रूट 78400। अब यहां पे देखो, इसको बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूं, 784/100। Yes, बोलो। sir. और इसको बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूं, 784 into 100। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. 784 का स्क्वायर रूट ऑलरेडी 28 था, या मैं इसको ऐसे लिख दूं ना, चलो तुम सीधा ही लिखो बेटा, सीधा ही लिखो इसको। स्क्वायर रूट में 28 into 28 लिखने की जरूरत नहीं है। 784 का स्क्वायर रूट किया 28, हमें गिवन था। 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, So 10. 10। 784 का स्क्वायर रूट 28 into 10 का. यस। अब इसको डेसिमल में कर लो, 2.8 आ जाएगा, ये 280 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करो, 282.8 आ जाएगा। समझ आ गया बच्चे ये कैसे किया? Yes, sir. किसी को डाउट हो बेटा इसमें? प्रगति, No, यश? sir. No, sir. तो एक बार फिर से समझा दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट सम देख पहले, उसके बाद समझाऊंगा ये। पौरुष नेक्स्ट सम तू करवाएगा मुझे, ठीक है? ओके पौरुष? यस सर। डेसिमल हटा पौरुष, इसका क्या आएगा? सर 784 अपॉन 10,000। वेरी गुड। इसमें बेटा क्या आएगा? सर 784 अपॉन 1 लाख। 1 लाख नहीं आएगा, 10 लाख आएगा बेटा। 6 डिजिट्स आर देयर, 3 zeros 3 3।
6 जीरोस Yes, आएंगी sir. ना, तो वो 10 लाख हो गया। अब 784 का स्क्वायर रूट हमें कितना दिया हुआ है बेटा? Sir, 28. ऊपर 784 है, 28। नीचे बेटा 1 के साथ कितनी जीरोस है? 4 जीरोस है ना, तो 2 Yes, जीरोस sir. बाहर आ जाएंगी। वैसे सेम 28 1 के साथ कितनी जीरोस हैं? Sir, 6. कितनी बाहर आएंगी? Sir, 3. इसको डेसिमल में चेंज करो, कितना बनेगा? Sir, 0.28. इसको डेसिमल में करो। Sir, 0.028. यस। अब ना रफ वर्क में बेटा एक चीज का ध्यान रखना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है एडिशन में, तो इसमें पीछे जीरो डाल सकते होते हैं। इस वे से रफ में प्रॉपर वे से ऐड करना बेटा। 0.308 आंसर। Okay, sir. अब इसको समझाने की जरूरत है? No, sir. आ नो गया ना? सर। हाँ, ये हमारी बच्चे थर्ड ए एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब जो लॉन्ग डिवीजन है आज मैं उसकी इंट्रोडक्शन करता हूं थोड़ी सी, कल हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे बेटा। तो जो लॉन्ग डिवीजन है, देखो किसी भी बुक में से चले जाओ, उसके अंदर फैक्टराइजेशन मेथड तो वही रहेगा, डिफरेंट तो नहीं होगा कि डिफरेंट होगा? Sir, same होगा. लॉन्ग डिवीजन मेथड भी सेम ही होगा ना। ऐसे तो है Yes. नहीं कि एमएल अग्रवाल में और है, ए दास गुप्ता में और है, आरएस अग्रवाल में और है, नहीं ना, सेम होगा ना। Yes, sir. तो सेम वे से बेटा अब इसको सीखना है, ये मत सोचना कि नहीं जी हमारी बुक में से तो हो नहीं रहा है। करेंगे, क्योंकि मेरे को लगता है यहाँ पे 6 स्टूडेंट्स हो तुम, या तो एमएल अग्रवाल है या सलीना है, और तो कोई बुक है नहीं तुम्हें, के है? Sir, और कोई नहीं है. नहीं है ना। Yes, sir. आधों को एमएल अग्रवाल है, आधों को सलीना है। एक बुक में से जब हम कर लेते हैं कोई चैप्टर, तो दूसरी बुक में से उसको हाफ टाइम लिखते हैं, ठीक है? तीसरी बुक में Yes. करेंगे, तीसरी बुक में से करेंगे तो उससे भी कम टाइम लगेगा, क्योंकि तब तक सारा कुछ आता होता है हमें। अंडरस्टूड? Yes, sir. सारे Yes, sir. सब्जेक्ट में ऐसे होता है। ऐसे तो है नहीं अब तुम्हारी चाहे मान लो साइंस की बुक है, हाँ चैप्टर आगे पीछे हो सकते हैं, बट ये कभी नहीं होगा कि हाँ कि फर्स्ट मतलब चैप्टर हम सलीना में से कर रहे हैं, वो तो हमें है ही नहीं, वो तो टॉपिक ही नहीं है हमारे पास। टॉपिक तो सेम ही होते हैं ना, है Yes, तो sir. 8th क्लास ही ना। Yes, sir. तो ये नहीं घबराना कि हाँ सलीना में से करवा रहे हैं सर, एमएल अग्रवाल में से क्यों नहीं करवा रहे, करवाऊंगा उसमें से भी, तभी मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। कोई बात नहीं। कितने चैप्टर्स हैं हमारे? 23 चैप्टर्स हैं। 23 में 4-5 चैप्टर तो ऐसे हैं जो बिल्कुल ही बेकार चैप्टर्स हैं, ठीक है? Yes, sir. मतलब 20 लगा के चलो कि नियर अबाउट 20 चैप्टर्स ही हैं। हम थर्ड फोर्थ भी, अब जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जिसको आ गया, क्यूब एंड क्यूब रूट, उसके लिए बहुत इजी है। सिर्फ मेन टाइम लगेगा हमें 6 चैप्टर में, सेट्स में, परसेंटेज, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, इंटरेक्ट, अलजेब्रिक। सर इसके साथ सेट्स करा दीजिएगा सर। सर वो मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। हाँ डिफिकल्ट है बेटा, वो डिफरेंट है ना, इसलिए डिफिकल्ट वो लग रहा है कुछ नहीं वैसे उसमें भी, कोई बात ओके नहीं सर। बेटा, सेट्स कर लेंगे उसके बाद। नाउ बच्चे, लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए एक तो बच्चे 9 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। और मेरे को लगता है कि 9 तक तो सबको लर्न इजीली हो जाती है, क्योंकि 5 into 5 ही करना है, 6 into 6 ही करना यस है। सर। यश तेरी आवाज नहीं आ रही। यस सर। तेरी आवाज नहीं आ रही। नो सर, अभी थोड़ा भाई आया था ना, इसलिए दरवाजा खोलने गया था। अच्छा ठीक है, ये याद रखना बेटा। अब आल्सो अभी कोई भी नंबर में एक एग्जांपल लेता हूं, उसको समझाऊंगा, फिर तुम्हें समझ आएगा सही तरीके से। जैसे चलो 3a का ही सम लेता हूं मैं, पहला पार्ट, सेकंड का फर्स्ट पार्ट लेता हूं, 11025। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से, क्योंकि जब तक हम एग्जांपल नहीं लेंगे ना तब तक ये आएगा नहीं। एग्जांपल से ही समझ आएगा कि कैसे करना है। ऐसे लाइन खींचनी है बेटा जैसे मैंने ड्रॉ की है।
11025 यहाँ पे लिख दिया। लास्ट से यूनिट डिजिट से पेयर बनाने शुरू करनी है। 2 पेयर तो कंप्लीट थे, एक हाफ रह गया। ये क्या है? 1 है ना, 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 1 जा 1, माइनस करो, 0 लिखने की जरूरत नहीं होती। अगला पूरा का पूरा पेयर नीचे आएगा, 10 नीचे आ गया। जो ऊपर नंबर आया बेटा उसका डबल कर दो। 1 का डबल 2, 1 का डबल क्या आएगा? 2। अब 2 के साथ कोई नंबर लगाना है, उसी से मल्टीप्लाई करना है। 1 मिनट बेटा, होल्ड रखना। अब बच्चे जो यहां नंबर है उसका डबल किया 2, 2 से कोई डिजिट लगाना है, उसी से मल्टीप्लाई करना है। मैं सबसे पहले 1 लगाता हूं और 1 से मल्टीप्लाई करके देखता हूं कितना आएगा। 21 आएगा ना, पर यहाँ पे क्या था? 21 से स्मॉलर नंबर था, तो 2 को मैं 0 लगाऊंगा, 0 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 0। यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, तो यहाँ पे भी 0 आ गया। 10 माइनस के 10 और ये पूरा का पूरा पेयर नीचे आ गया बेटा, 25। ओके, यस सर। समझे बच्चे? यस सर। हाँ जी बेटा। समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, आएगा, टेंशन ना लो। ओके सर। सर आपकी बहुत लो वॉइस आ रही है। अब यहाँ पे बेटा जो नंबर ऊपर आ गया 10 आ गया ना, 10 का डबल करो 20। सर 20। 20 से कोई नंबर लगाना है, उसी से मल्टीप्लाई करना है कि इसके इक्वल आ जाए या इसके नियर अबाउट। 5 लगा के देखो, 5 से मल्टीप्लाई, 5 5 25, 5 2 10। 1 मिनट बच्चे, तो ना मुझे कनेक्ट कर देते हैं। 1025, यहाँ 5 लगाया, यहाँ 5 लगाया। मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि ये मेथड एक बार टफ लगेगा, बट जब आ जाएगा ना तो तुम खुद कहोगे कि बहुत इजी था। 105 इज द आंसर। और एग्जांपल लेते हैं बेटा, कोई बात नहीं, अभी है हमारे पास टाइम। मैं सेकंड वाला पार्ट ले लेता हूँ इसका, या थर्ड वाला ले लेता हूँ। थर्ड करते हैं जो आज समझा था। 194481, इसका स्क्वायर रूट निकालना है ना। ऐसे ही एक लाइन यहाँ पे, ये पूरा नंबर आ जाएगा 194481, ये आएगा ना। पेयर बनाओ बेटा, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। अब 19 देखो कहाँ लाई कर रहा है, इन दो नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है ना, 4 और 5 के स्क्वायर के बीच में। अगर मैं यहाँ पे 5 लगाऊंगा तो 25 नीचे नहीं लिख सकते, तो मुझे कौन सा नंबर लगाना पड़ेगा? 4। यहाँ पे भी 4, 4 4 आर 16 आएगा आराध्या? यस सर। माइनस किया बेटा, सर 3। 44 पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा। यस पूरा सर। पेयर नीचे लेके जाना है, सिंगल डिजिट नहीं लेके जाना नीचे। जो ऊपर नंबर है आराध्या, इसका Yes, डबल sir. कर, कितना आएगा डबल करके? 8। अब मैं 8 के साथ कोई नंबर लगाना है, उसी से मल्टीप्लाई करना है। 3 लगा के देखता हूं मैं, 924। अभी काफी स्मॉलर है, 4 लगा के देखो, 4 4 16, 32 33। 5 लगा के देखो, 5 25, 40 42। ये बड़ा आ गया, बिगर आ गया, हमें ये लिख सकते हैं, ये लिखना पड़ेगा। ये भी नहीं लिख सकते क्योंकि ये ज्यादा स्मॉलर था, ये बिगर हो गया इससे, तो इसके नियर अबाउट और इससे स्मॉलर या इसके इक्वल, इक्वल तो आ नहीं रहा, तो 336। यहाँ पे क्या आया? 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ 336। माइनस करो, 14 में से 6 गए, 8। यहाँ बस 80 बच गया। 3 - 3 0, लिखने की जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा पेयर यहाँ नीचे आ जाएगा 81। 44 का डबल कर दो यहाँ। अब एक चीज और, 44 का डबल कर दो जो ऊपर नंबर आया है, या जो 84 आया था ना उसका यूनिट डिजिट ऐड कर दो। 84 में 4 ऐड किया सर 88। इसका डबल करेंगे तो भी 88 आएगा, या जो भी यूनिट डिजिट आ रहा है वही उसमें ऐड कर दो, इस नंबर में, इसमें नहीं, इसमें 88। अब 88 के साथ कोई नंबर लगाना है और उसी से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 लगाएंगे। 0। नहीं बेटा, 881। यस सर। 1 लगा के 881 आ रहा है, 881 ही चाहिए था हमें। यस सर। ये हमारा आंसर आ गया।
कोई बात नहीं, 5-4 सम करोगे ना उसके सर, बाद easy। आएगा। इजी है, पता है मुझे। अभी चलो और कोई सम देखते हैं जो बड़ा सारा हो। सर हाँ जी, सर इसी मेथड ऐसे ही करना जरूरी है कि हम डिवाइड करके नहीं कर सकते इसे, जैसे डिवाइड करते हैं वैसे? नहीं बेटा, ओके सर। इसी मेथड से होगा जो मैंने अभी ओके सर। बताया। चलो एक एग्जांपल और कर लेते हैं आज, ठीक है? यस सर। 531 एग्जांपल ही कर रहा हूं, स्टार्टिंग हम कल करेंगे। ये ले लिया नंबर 5317636 पेयर। पीछे से स्टार्ट करनी है। ये सिंगल बच गया ना। अब 5 चलो आराध्या, 5 Yes, sir. कौन से दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है बेटा? Sir, 5, 5 कौन से दो नंबर्स के स्क्वायर्स के बीच में लाई कर रहा है? 2 and 3. 2 and 3। 3 का स्क्वायर करेंगे तो बिगर आ जाएगा ना 5 से। Sir. 3 नहीं लगाना, फिर क्या लगाएंगे यहाँ पे? 2। यहाँ पे भी ऊपर 2। 2 2 जा आराध्या। बच्चे पौरिश 1 मिनट है, मुझे आराध्या से पूछने दो। आराध्या 2 2 जा Sir, 4. 4। माइनस करो, कितना आ गया? Sir, 1. पूरा का पूरा पेयर नीचे 31। यहाँ पे क्या लिखूंगा बेटा? जल्दी बोलो। सर 2 का डबल करके 4 लिख देंगे। हाँ, और 4 से मल्टीप्लाई, मतलब इसके साथ कोई डिजिट लगाना है, उसी से मल्टीप्लाई करना है। 9 4 से 12। 4 लगाएंगे तो ज्यादा बिगर आ जाएगा। देखो 176 आ गया। हमने ये नहीं लगा सकते, ये लगाएंगे। क्या आया? 3 लगाया, और ऊपर भी 3। कितना आया था? 129। माइनस किया 2 आ जाएगा। पेयर Yes, नीचे। यहाँ पे बेटा मैं क्या लिखूं? यहाँ पे सर 23 का डबल कर देंगे 46। चाहे तो इसका डबल कर दो, या 43 में जो यूनिट डिजिट आया है वही ऐड कर दो, तो भी वही आंसर आएगा बेटा, उसका डबल। या इसमें 43 में 3 ऐड करेंगे तो भी 46। अब देखो 46 के साथ में अगर 1 भी लगाता हूं, 1 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो भी जो ये नंबर आया था उससे बड़ा नंबर आ जाता है। आ जाता है ना? तो यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। 276 ही आ जाएगा, और लास्ट वाला पेयर भी नीचे आ जाएगा। और यहाँ 460, 230 का डबल 460 ही आएगा, या 460 में 0 ऐड करेंगे 460। हाँ जी बेटा। अब देखो एक मेथड और बताता हूँ। यहाँ 4 है, यहाँ 27 है, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करके नियर अबाउट 27 आता है? 6 है ना? 6 से आता है ना? यस सर। 460 के साथ 6 लगाओ और रफ वर्क में मल्टीप्लाई करके देखो। 6 6 36, 3 24 3 27 आ रहा है ना सेम नंबर? यस सर। अब इस सम को प्राइम फैक्टराइजेशन से करना पड़े, आधा घंटा लगा दोगे तभी भी ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है? यस सर। यस सर। कोई बात नहीं, कल हम ना लाइन वाइज सबकी टर्न आएगी, यही करना है, और इसको अच्छी तरह से हो जाएगा तो तुम्हें इजी लगने लगेगा। आज भी थोड़ा हो गया होगा इजी तो अब। यस सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है। कोई बात नहीं बेटा, कल हम सेकंड एक्सरसाइज कर देंगे और परसों थर्ड हो जाएगी। थर्ड सी एक्सरसाइज तो इजी है, उसमें कुछ नहीं है। 3 एक्सरसाइज है सर? हाँ जी बेटा। ओके सर। सी एक्सरसाइज में कुछ नहीं है खास। ठीक, चलो ठीक है बच्चे, ओके बाय, सी यू टुमारो। Bye, sir. बाय बाय सर, थैंक यू सर।